everyone, welcome to Anam मेहंदी क्लास। ओके, सो आज हमारा डे 1 है बिगनर मेहंदी क्लास का। यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। तो आपका पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए, ना कि बार बार आपको चैट्स में मैसेज करना है। नहीं, इस तरह से मत करिएगा। चैट पे मैसेज जरूरत रहेगी तो ही कुछ पूछा जाएगा तो इमोजी भेजिएगा, वरना बिला वजह मैसेज करने की जरूरत नहीं है चैट में भी, ठीक है। एंड अगर आपके पास मटेरियल है अभी, जैसे कि मैंने कहा था आपको, वो आपको मतलब अभी नहीं यूज करना है, क्योंकि अभी आपका फोकस यहाँ होना चाहिए कि मैं किस तरह से बना रही हूँ, ठीक है, किस तरह से वो चीज बनती है। उसके बाद आपको वो ट्राई करना है। जब मैं ये वर्कशीट्स आप सॉरी आई मीन जब मैं ये शीट्स भेज दूंगी आपके ग्रुप में, एंड अगर वीडियो होगी मेरे पास तो इंशाल्लाह वो भी ट्राई करूंगी भेजने की। फिर आप देख देख कर आपको अपना सेंड करना है वर्क ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप खोला जाएगा, उसका भी आपको टाइमिंग बता दूंगी मैं। ओके, क्लियर? बता दीजिए एक बार चैट में, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट है क्या? स्क्रीनशॉट, अच्छा स्क्रीनशॉट है। हाँ देखिए, स्क्रीनशॉट है। बहुत से लोग अभी आए हैं, उन्हें बता देती हूँ, वेट अ मिनट। स्क्रीनशॉट है, राइट, ओके। देखिए, आपको जहाँ मेरा नाम शो हो रहा है, आपको सिर्फ उस स्क्रीन पर टैप करके रखिए, आपकी स्क्रीन आ जाएंगी फुल स्क्रीन, ठीक है। फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए, आपका फुल स्क्रीन शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी स्क्रीन पर शॉट है तो आप मेरी स्क्रीन पर क्लिक करके रखिए, आपका जो शॉट है वो बड़ी दिखेगी, मेरी स्क्रीन से आपको दिखेगी। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे पास, एक मिनट, हाँ। ओके, देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास है मार्केट फोन, एंड ये है मेरी ऑर्गेनिक फोन। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो बिगनर है उनके पास बट ऑफ व्यू ये मार्केट फोन ही होगी। तो देखिए, मार्केट फोन का आपको क्या करना रहता है। मार्केट फोन को आप डायरेक्ट अगर यूज करते हैं तो ये आपको मतलब वो रिजल्ट नहीं देंगे, वो फिनिशिंग नहीं देगी अगर आप बिगनर है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इससे आपको, आपने बहुत से लोग ने वीडियो देखी होंगी एंड बहुत से लोग बाद में भी ज्वाइन हुए हैं, हो सकता है उन्होंने ये वीडियो ना भी देखी हो। क्योंकि देखिए, जो मार्केट फोन रहती है वो इस तरह से चलती है। देखिए, आपको मैं बता देती हूँ, पहले तो आप इसकी पॉइंट ही देख लीजिए। ओके, ये देखिए, ये इस तरह से निकलती है, अटक अटक कर, ठीक है। देखिए, आप खुद देख सकते हैं, ये इस तरह से अटक अटक कर निकलती है, जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम आता है, ये देखिए। इसलिए भी आपको, अगर बिगनर है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको जो इसका ये सेलोफिन शीट आपको कोई भी नियर बाय आपके शॉप में मिल जाएगी, ठीक है। इसको रोलिंग का भी आपको मेरे पेज पर मिल जाएगा, किस तरह से ये कट होंगी, ये सारा आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा। आपको ये कट करना है ऊपर से, एंड इसको इसमें फिल करना है। देखिए, इसको इसमें फिल करने से क्या होता है, इसकी जो पॉइंट है वो हम पतली बनाते हैं, ठीक है। तो इसको पतली बनाने से हमारा जो ये मतलब मेहंदी डिजाइन से बहुत अच्छी क्लियर बनती है, एंड आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी एंड आपको लगाने में ईजी होगा। ओके, तो इसलिए देखिए, मैंने भी, ये मेरी ऑर्गेनिक फोन है, प्रैक्टिस फोन। ओके, तो अगर क्योंकि हर बिगनर तो अब ऑर्गेनिक फोन नहीं बना सकता, तो आपको मार्केट का यूज इस तरह से करना है, मार्केट फोन इसमें डाल के, ठीक है। एंड जो बिगनर नहीं है, जो से आता है थोड़ा बहुत, वो चाहिए तो ऑर्गेनिक फोन अगर वो यूज करते हैं तो वेल एंड गुड, वो यूज कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है आपको? एक बार आप सब लोग चैट में बता दीजिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। या रेज हैंड कर दीजिए, ठीक है, चलिए, ओके। एक ही जन को रिप्लाई देना है, बाकी सब लग रहा है नहीं इंटरेस्ट। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, जो बिगनर है उन्हें नहीं आता होगा फोन होल्डिंग करने, या सबके अपने अपने प्रेफरेंस रहते हैं, ठीक है, फोन होल्डिंग के। तो देखिए, फोन होल्डिंग के लिए सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, ये हमारा फोन है, इसको हम डिवाइड करते हैं ये इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह पार्ट में डिवाइड रहता है, दो पार्ट में, ठीक है। अब देखिए, एक मिनट, अब देखिए, ये पेंसिल है, ठीक है। मैं इसे अगर इस तरह से पकड़ के लिखती हूँ गाइस, तो ये चलेगी, ठीक है। ये मैंने इस तरह से पकड़ी हूँ। पर अगर वही मैं इस फोन को इस तरह से पकड़ू, तो देखिए, थोड़ी तो वो प्रॉब्लम देगी, राइट। तो देखिए, आज मैं आपको ये भी सिखाती हूँ कि आपको फोन किस तरह से होल्डिंग करना है। तो देखिए, फोन होल्डिंग के लिए सबसे पहले हमारी ये
थ्री फिंगर का यूज होगा। देखिए मैं एकदम बिगनर के लिए बता रही हूँ, जो पहले से फोन यूज करते आ रहे हैं, जो आर्टिस्ट है, थोड़ा बहुत आता है, पहले से फोन अपने तरीके से पकड़ते हैं, तो वो इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब वो अपने तरीके से पहले से कंफर्टेबल है, ठीक है। पर जो बिगनर है, जिन्हें बिल्कुल फोन होल्डिंग भी नहीं आता, तो फोन होल्डिंग के लिए आपको इतना पार्ट जो दिख रहा है वो छोड़ देना है, ठीक है। और आपको ये दो फिंगर के यूज में अपनी फोन ये इस तरह से रहेगी। एंड देखिए हम थंब का यूज क्यों करते हैं, अपना प्रेशर देने के लिए। देखिए ये प्रेशर देंगे हम, देखिए इस तरह से होल्ड करेंगे, ये प्रेशर देंगे, ये निकलेगा। बिना प्रेशर दिए हमारी फोन नहीं निकलेगी, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, फोन होल्डिंग करने के लिए हमें ये थ्री फिंगर का यूज होगा इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से चलेगी, फोन जितना प्रेशर देंगे उस हिसाब से ये बाहर आएंगे। अगर मैं प्रेशर नहीं दूंगी तो वो नहीं चलेगा। इस तरह से फोन होल्डिंग करते हैं। बहुत से लोग को फोन होल्डिंग भी शायद नहीं आती हो, वो बिगनर है, अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने आपको ये फोन होल्डिंग का तरीका बताया है, ओके। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर है, आज से हमारा बेसिक स्टार्ट होने वाला है, ओके। देखिए सबसे पहले तो आपको जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करना है। ऐसा ही नहीं सिर्फ आपने क्लास ज्वाइन कर ली एंड सिर्फ देख रहे हैं आप, ठीक है, ओके। अब देखिए सबसे पहले हमारा आता है लाइन, हम बेसिक एलिमेंट देखिए, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, आज का डे 1 है, हम सीखेंगे बेसिक एलिमेंट्स, ओके। आपको दिख रहा है, नहीं, बेसिक एलिमेंट्स, ओके, ठीक है। देखिए बेसिक एलिमेंट सबसे पहली हमारी जो आती है वो है लाइन, ओके। अब देखिए लाइन, अब देखिए लाइन के लिए हमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से मैंने अगर फोन होल्ड करी हूँ, ठीक है। देखिए हम लाइन क्यों बनाते हैं, हमारे हैंड की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। देखिए ये इस तरह से मैंने बनाया। देखिए अब हमारे हैंड की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम बनाते हैं, तो हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आती है, हमारा मतलब इससे हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। अब देखिए अगर हम बनाते हैं सबसे पहले लाइन, तो कैसा रहता है ना, अब देखिए अगर मैं लिख कर दिखाती हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी लिख रही हूँ, तो सिर्फ कलाई, ये कलाई मेरी, ये मैं सिर्फ ये कलाई मूव करी, पूरा हैंड नहीं, ठीक है। तो अगर आप बिगनर है तो आपको भी ये ध्यान रखना है, अगर आप मेहंदी में मतलब लगा रहे हो तो आपको ये पूरा लाइन ऐसा हाथ नहीं उठाना है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं ये, ठीक है, ये पूरा आपको ये हाथ ऐसा हाथ नहीं उठाना, ओके, ठीक है। ये आप रखे, आपने सिर्फ कलाई मूव करी, आपको दिख रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ये जो कलाई है ये कलाई मूव कर रही हूँ, देखिए ये मेरी कलाई उठी, ठीक है। ये मैंने अपना पूरा हाथ नहीं उठाया, ओके। तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ अपनी कलाई मूव करना है, ठीक है। तो इससे हमारी हैंड की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, ना आगे जाके हम जो डिजाइन है वो इजी और हम बना सकते हैं, और वो हम हर डायरेक्शन में बना पाते हैं, इसलिए, ठीक है। तो आपको ये सब बातों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले या लाइन, मेरी लाइन खराब हो गई, ओके, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सेकंड पॉइंट आता है लाइंस में, वो देखिए एक तो आता है हमारा स्पीड, ठीक है। दूसरा आता है हमारा प्रेशर, ठीक है। एंड जो लास्ट आता है वो है सरफेस। देखिए अभी आपको ये बात ध्यान से समझनी है। देखिए अब मैं लाइन बना रही हूँ, ठीक है, मैंने पोल वोल्टिंग का आपको बता दी हूँ। देखिए अभी मैं यहाँ पर प्रेशर दे रही हूँ नॉर्मल सा, ये निकला मेरी कोन से, ओके, ठीक है। यहाँ मैंने फिर से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्पीड का मतलब क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये कैसा बनाते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको स्पीड का मतलब बताती हूँ। देखिए ये मैंने अगर प्रेशर दे रही हूँ मैं, तो देखिए मैंने स्पीड एकदम स्लो रखी हूँ, एकदम स्लो। देखिए मेरा हाथ नहीं हिल रहा है, राइट, नहीं हिल रहा है। तो इस तरह से स्पीड को स्लो नहीं रखना है, जो स्पीड हमारी वो होगी नॉर्मल, ठीक है। देखिए अब अगर मैं हाई भी रखूंगी तो देखिए ये इस तरह से गलत बनेंगी, ठीक है। वापस देखिए ये स्पीड मैंने फास्ट रख दी तो ये गलत बनेगी, तो प्रेशर कैसा रहना चाहिए, नॉर्मल, ठीक है। सॉरी स्पीड रहेंगी हमारी नॉर्मल, हमारे एक ही हमें डायरेक्शन में रखना है उसको, ठीक है। देखिए आप लोग बार बार अगर इस तरह से देखिए बनाते हैं ना, तो अगर मैंने यहाँ पर बनाई, फिर मैंने ज्यादा प्रेशर दे दी, तो ये देखिए गलत निकला। फिर मैंने बनाते बनाते स्लो कर दिया अपना प्रेशर, तो वो टूट गई लाइन, ठीक है। इस तरह से हमें बनाते वक्त प्रेशर भी कैसा रखना है, एकदम नॉर्मल। बनाते वक्त इसे और नहीं प्रेस कर देना, जैसा बन रहा है उसे वैसे ही बनने देना है। अगर हाई प्रेशर कर दिया तो ये तो लाइन आपकी इस तरह से बनेगी, स्लो में ऐसी बनेगी, ठीक है, तो वो टूट जाती है। इसलिए प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा, देखिए मेरा एकदम नॉर्मल है, तो हमारा जो प्रेशर है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, ओके। अब देखिए सरफेस, देखिए सबसे पहले तो लाइन जो रहती है, मैं अभी आपको आपको ये इतना क्लियर हुआ क्या, स्पीड एंड
प्रेशर का पहले एक बार रेज हैंड कर लीजिए, इतना बता दीजिए मुझे। जिनका रेज हैंड है वो नीचे कर दीजिए, ओके। और फिर वापस बताइए। ठीक है, ये आपको क्लियर है? ओके ठीक है। चैट में कुछ, लेट मी चेक। ठीक है, ओके। ठीक है। अब देखिए जो आपका ये है, ये पूरा सरफेस, ठीक है। सरफेस का मतलब कैसा रहता है, लोग लाइन बनाते हैं ऐसा। ये सरफेस, सरफेस में इस पेज को बोल रही हूँ, ठीक है। इसे हम पेज को सरफेस बोलते हैं। देखिए ऐसा, ये मैंने बनाई, ठीक है। तो ये हमें नहीं, ये कितनी अनटाइडी लग रही है, अनफिनिशिंग लग रही है, तो ये सरफेस यानी इस पेपर पे नहीं टच होना है, ठीक है। सरफेस मतलब इस पेपर पे नहीं टच होना चाहिए, ओके। देखिए अब मैं बताती हूँ। अब लाइन बनाने के लिए सबसे पहले तो अगर आप बिगनर है तो ये डॉट रख लीजिए, ठीक है। सिर्फ हल्का सा डॉट देना है, वो भी अगर आप बिगनर है इसलिए। अगर आपको आता है तो नो प्रॉब्लम। देखिए एयर लाइन, इस लाइन को हम ऑलरेडी क्या बोलते हैं, एयर लाइन बोलते हैं, ठीक है। मैं लिखती हूँ इधर एयरलाइन, ओके। ये एयरलाइन रहती है क्योंकि देखिए मैं इसको बनाने के लिए मेरा हाथ थोड़ा सा, ये देखिए हाथ देख रहे हैं आप, मैंने टच नहीं किया है, जरा भी मैंने टच नहीं किया है स्क्रीन पे, देखिए। सॉरी आई मीन टू से सरफेस पे, ठीक है। ये देखिए सरफेस पे टच नहीं हो रहा है, इस पेपर पे नहीं टच हो रहा है, ठीक है। ये इधर से बनेगी, इधर से बनेगी, यहाँ जाके मैं इसको टच कर दूंगी सरफेस पे, ऐसा, ठीक है। ये स्टार्ट सरफेस से होगी, बट ये रहेगी एयर में, मतलब ऊपर, ठीक है। ये टच हो गया। तो इस तरह से हमारी जो सरफेस है, सॉरी ये लाइन है, इस तरह से बनती है। देखिए अगर आप इसको मतलब बहुत ऊपर से बनाएंगे ना, देखिए ऐसा ऊपर से बनाएंगे ना, तो ये गलत बनेगी, ठीक है। तो बहुत ऊपर भी नहीं रखना है आपको, ये नॉर्मल सा अपना नॉर्मल हैंड उठाना है, यानी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये लाइन को आप इस तरह बनाना है। अब देखिए लाइन को आपको इस तरह बनाना है, तो लाइन को आपको हर डायरेक्शन में बनाना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनाने आ गई, आपका हो गया, नहीं, ठीक है। ये रॉन्ग है, ठीक है। आपको लाइन इस तरह से बनानी है, इस तरह से, ठीक है। एक और बार बता देती हूँ, प्रेशर देना है, नॉर्मल प्रेशर देना है, ठीक है। हाथ को भी एकदम मीडियम इस पे रखना है, दिख रहा है ना आपको? देखिए हाँ, अगर ऐसे टूट भी जाती है, मार्केट कौन वाले लोग तो ज्यादा टूटती भी है, तो सिर्फ ऐसा हल्का सा टच कर देना कि मालूम नहीं पड़े टूटी थी, ठीक है। इफ इन केस टूट जाती है तो ऐसा नहीं कि आपने उसे डबल डबल ऐसा ऐसा कर दिया, वो मालूम पड़ रहा है कि इस पे लाइन टूटी थी, तो ऐसे सब मत करिए, ओके। हल्का सा आपको सिर्फ यहाँ से टच करके सरफेस पे टच कर देना, ये देखिए टूट गई, मैंने सिर्फ हल्का सा करी, ओके। ये हमारी बन गई एयरलाइन, ठीक है। ये एयरलाइन आपको क्लियर है? देखिए जो जिसका हैंड रेज है वो हैंड नीचे कर दीजिए, उस पर वापस क्लिक करेंगे तो हैंड रेज का नीचे हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको जब कहा जाए तो आप हैंड रेज करिएगा। स्क्रीन वगैरह भी चलिए ठीक है। अभी देखिए मैंने जैसे कि कहा आपको ये हर डायरेक्शन में बनाना है, जी जैसे मैंने बनाया हॉरिजेंटल में, ठीक है। अब ये वर्टिकल में भी बनेगी, ठीक है। अब इसे मैं वर्टिकल लाइन लाइन में भी बना के दिखाती हूँ। देखिए आपको हर तरह से आना चाहिए बनाने के लिए, इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कि मैंने कहा वो इम्प्रूव होगी, ओके। ठीक है, अब देखिए मैं इसे वर्टिकल में बना के दिखाती हूँ। सरफेस से टच करके बस एंड लाइन ये, ठीक है, छोड़ दी मैंने, सरफेस पे टच कर दी, ओके। देखिए एक मिनट। देखिए अगर आप बना रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से, अगर पेपर है तो बॉक्सेस बनाकर करिए, ठीक है। आपको इस तरह से बॉक्सेस बनाकर ही, एक बॉक्स में आपका ये वाली लाइन आ गई, एक वर्टिकल आ गई, ठीक है। इस तरह से होना चाहिए, और गैप जो होना चाहिए वो आपका वो एकदम मतलब इक्वल होना चाहिए, इतना मतलब गैप वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से देखिए आपके गैप्स होने चाहिए, इस तरह से। देखिए इस तरह से आपके गैप्स होना चाहिए, ठीक है। इक्वल देना है, ऐसा नहीं कि ये गैप बनाते बनाते आपने बाकी गैप को बड़े कर दिए, ऐसा मत करिए, ठीक है। गैप को एकदम आपको इक्वल रखना है, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल मैंने बना के दिखाई, अब वैसे ही आपको हर डायरेक्शन में बनाना है, आपको हर डायरेक्शन में आनी चाहिए बनाने के लिए। देखिए ये मैं बना रही हूँ दूसरे डायरेक्शन में, ओके। ये देखिए आपको हर डायरेक्शन बनाना आनी चाहिए लाइन, ओके, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, देखिए लाइन बहुत जरूरी है, ग्रिड्स में यूज होती है, हमारे बॉर्डर्स में, हर उसमें यूज होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको आपने लाइन सीख ली, ठीक है। देखिए कैसा कॉन्सेप्ट रहता है, अगर एक बच्चा भी है तो हम उसे नॉर्मली ABCD सिखाते हैं, फिर वो सेकेंड, फिर उसके वर्ड्स बढ़ जाते हैं, 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स, फिर उसको बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं, फिर डिक्टेशंस आते हैं,
ठीक है, फिर उससे सेंटेंस आते हैं। तो इस तरह से मेहंदी में भी होता है, अगर आपका ये बेसिक सब क्लियर नहीं होगा आप आगे डिजाइन नहीं इम्प्रूव कर पाएंगे, इसलिए आपको ये हर डायरेक्शन में बनाना है। ठीक है, आपको लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बता दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ लीजिए अभी ही, एक बार यस लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, ओके ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट लाइन है, ये थिक लाइन है। थिक लाइन को हम बोल्ड लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगर स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लाइन मेरा क्लीन नहीं हो रही, क्या क्लीन नहीं हो रही? जी सुरभि मैम, आपका क्या क्लीन नहीं हो रहा है बताइए, मतलब स्क्रीन क्लियर नहीं है कि आपको ये समझ नहीं आया, इसको क्या मैम मेरी ना मतलब जो मैं लाइन क्लियर करके कर रही हूँ तो उधर से ना मेरी छूट जा रही है, मतलब इसमें से ना ब्रेक ब्रेक सी हो रही है, पूरी क्लीन नहीं हो रही मेरे से। मैं ट्राई कर रही हूँ इसमें अभी साथ के साथ, तो ये क्लियर नहीं हो रही। मैं शायद दिखा सकती हूँ आपको एक बार। नहीं, अभी आप मत दिखाइए, क्लास चल रही है, मैंने आपका डाउट ले लिया, वरना मैं लास्ट में डाउट लूंगी, सॉरी। और अभी आप क्लोज कर लीजिए अपना ऑडियो। ठीक है, मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ, फिर आप एक मुझे बात बताइएगा। ठीक है, आप क्लास ऐसा डिस्टर्ब करेंगे तो अच्छा ओके। नहीं। आप बंद कर दीजिए प्लीज, मैं आपको एंड में बता दूंगी, कोई बात नहीं। आप किसी को जो डाउट है वो एंड में मुझसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने गूगल मीट पे ली कि आप लोग अपने डाउट पूछ पाए। ठीक है, देखिए आपको बारीकी का बहुत ध्यान रखना है। देखिए अब सबसे पहले थिक लाइन को बताती हूँ मैं। देखिए जैसे अगर आपको ये वाली लाइन बनाने आ गई, ये सिंपल लाइन, तो देखिए वैसे ही आपको एड लाइन वापस बनाना है। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गई। ठीक है, ओके। अब यहाँ से मैंने वापस ली, अब ये बोर्ड लाइन। अब देखिए बोर्ड लाइन कैसा रहता है ना, इसे मैं यहाँ से प्रेशर दूंगी। ओके, प्रेशर 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 प्रेशर, देखिए यहाँ से मुझे प्रेस करना है। ठीक है, इसे प्रेशर कहते हैं, प्रेशर 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 प्रेशर। ओके, इस तरह से हमारी बोर्ड लाइन होगी। अब देखिए ये राइट है, अगर बहुत से लोग फटाफट के चक्कर में इसको ऐसा बना के भाई हो गया चलो, नहीं ऐसा नहीं करना है। थिक लाइन का मतलब यही होता है कि आप उसमें फिनिशिंग दो, जितनी फिनिशिंग से आपकी मेहंदी लगेगी उतना ही आपका मतलब अपने आप लुक आएगा मेहंदी का, डिजाइन का, आपकी जो है मतलब इम्प्रूव होगी फिनिशिंग भी। ठीक है, ये देखिए एकदम नियर बाय बनाना है, इनसे बोल्ड कर देना है। ठीक है, अच्छा देखिए अगर आपको थिक लाइंस में ऐसा करना है, जैसे कि ये मैंने थोड़ा बड़ा ले ली। ठीक है, तो इसको कैसा फिल करना है, यहाँ से मैंने इसको प्रेशर सॉरी यहाँ से मैंने इसको प्रेशर दी। ठीक है, अब ये दूसरा नहीं भरा। ठीक है, तो वापस हमें नीचे से प्रेशर देना है, ये इस तरह से। ठीक है, 2 बार हमें प्रेशर देना है, एंड ऊपर चाहिए तो हमें एक बार एड लाइन कर देना है कि वो अच्छा लुक आए उसका। ठीक है, देखिए इस तरह से। तो ये हमारी बोल्ड लाइन अगर बड़ी बनाना तो इस तरह से बोल्ड लाइन बनेगी, ये ऐसा करके। मेरी फोन बहुत अटक रही है आज। ठीक है, ये देखिए ऐसा करके फिर इसको ऐसा ऐसा ऐसा, ये नहीं करना है, स्क्रिबलिंग नहीं करना है, बहुत गंदा लुक आएगा, आप लोग खुद देख लीजिए। ठीक है, तो आपको थिक लाइन समझ में आ रही है? देखिए आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा, वरना कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपका भी लाइंस और सब अच्छा बनेगा ना, आपको आगे जाके फ्यूचर में यूज होगी ये सब लाइंस वगैरह। ओके, आपको ये थिक लाइंस क्लियर है क्या? बता दीजिए एक बार चैट में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम दिख नहीं रहा है, क्या हुआ? क्या हुआ, दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को? 1 मिनट, क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं, यस दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? पहले तो ये बताइए कि दिख रहा है ना, क्योंकि किसी ने कहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? ओके, दिख रहा है ना? हाँ ओके, ठीक है, दिख रहा है। ओके, क्लियर है स्क्रीन। ओके, देखिए अभी हमारी जो दूसरी लाइन है, हाँ ओके, अब हमारी जो दूसरी लाइन है वो इस तरह से रहती है, जिगजैग लाइन उसे हम बोलते हैं। ठीक है, देखिए जिगजैग लाइन भी आपको उसमें काम आती है, अपने ग्रिड्स वगैरह में, बॉर्डर्स में। ठीक है, देखिए ये जो लाइन है हमारी, ये टच होगी सरफेस से। ठीक है, ये जिगजैग लाइन है, ये आपको इस तरह से बनाना है। देखिए आपको दिखा, ओके, ये देखिए अगर आपको बड़े में बनाना है तो आप इसको बड़े में बनाना है। ओके,
अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे बारीक से ही बना सकते हैं। अगर आपने देखा होगा डिजाइन को, मतलब अगर किसी की मेहंदी डिजाइन, तो उन्होंने ये किया होगा कभी फीलिंग की। देखना आप लोग, अगर आप मेहंदी सीख रहे हो तो आपको डिजाइन भी नोट करना आना चाहिए कि उसने क्या फीलिंग करा है, ठीक है। ये सब भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये देखिए, ये जिगजैग लाइन है, ओके। जेड, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ जेड बनाना है, ठीक है। ये इस तरह से, ये भी आपको हर डायरेक्शन में आनी चाहिए, मतलब इसका तो ये नॉर्मल सिर्फ ऊपर से, और ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, आप देखिए, एक हमारी आती है वो सी टाइप की लाइन, सी शेप में आती है, ठीक है। अब देखिए सी शेप कैसी बनती है, वो इस तरह से बनती है, ठीक है। ये इस तरह से बनती है सी शेप में, ये इस तरह से, ऐसा सी, ठीक है। उल्टा सी, नॉर्मल सी, उल्टा सी, ठीक है। इसको आप चाहिए तो बड़े में बनाते हैं। अगर आपने देखा होगा इसके अंदर लीव्स आती है, आई डोंट नो किसी ने नोट किया है या नहीं किया है, वो आगे जाके मैं इंशाल्लाह बताऊंगी आपको। ये इस तरह का सी शेप भी आपको आनी चाहिए, ओके। ये दोनों लाइंस जो है आपका टच होगा, ठीक है। देखिए, ये सब आपको लाइन जितना हो सके आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, आपका सिर्फ कलाई मूव होगी। अगर आप मेरा हैंड नोट करोगे, देखिए ऊपर से नोट करिए, अगर आप मेरा हैंड नोट करोगे तो मेरी सिर्फ कलाई मूव हो रही है यहाँ तक की, ठीक है। मैं पूरा हैंड नहीं मूव कर रही हूँ, जहाँ जरूरत पड़ रही है वहीं पर, ठीक है। तो इससे आपके हैंड की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। आपको ये सब हर डायरेक्ट, ये तो हर डायरेक्शन में बनाना ही है, एंड ये भी आपको इस तरह से ही बनाना है, ओके। देखिए, अगर अभी मैं आपको ये वाली लाइंस, ये बॉक्स में आप बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, ये वाली लाइंस हमारी नॉर्मल इस तरह से बन जाती है, पर अगर जब हम ग्रिड बनाते हैं, देखिए ये इस तरह से, मैं इसको आधा ही बॉक्स बनाती हूँ, ओके, ठीक है। देखिए, ये अगर आप देखेंगे, अगर आपकी लाइन इंप्रूव हो जाएंगी तो आपके लिए भी इस तरह से बॉक्सेस बनाना बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। ये ग्रिड्स के बॉक्सेस रहते हैं, जो कि हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये वाली लाइन हर डायरेक्शन में बना दिखाना, हाँ, हर डायरेक्शन में बनाई मैंने, वैसे ही यहाँ पर जो जिगजैग लाइंस है वो कैसे बनेंगी, ठीक है। आपको एक रफ लाइन ले लेना है, ठीक है, हल्का लेना है, और ठीक है, ये इस तरह से। एंड फिर इसके बाद आपको ये लफ लाइंस पर इसको ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। ये अगर जिगजैग लाइंस अगर आपको बॉर्डर्स में या फिर आपको इन केस ग्रिड्स में यूज होती तो ये इस तरह से, क्योंकि अगर आप बिगनर है, इसलिए मैंने आपको ये रेफरेंस को रेफरेंस लाइन बोलते हैं, कि अगर हमें नहीं पता है स्टार्ट में तो हम ये रेफरेंस लाइन लेंगे। अगर आपको फिर प्रैक्टिस हो जाती है, आपके लाइंस बनाने में आप अच्छे हो जाते हैं, देन आप खुद से बना सकते हैं, नो इशू, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा। ये देखिए, देखिए इस पे पोंछना नहीं है, नॉर्मल इसे ऐसा है तो हल्का छोड़ देना है, ठीक है। ऐसा हल्के हाथ से आपको अच्छा बनाना है। ये देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह से बना, ओके। तो आपको ये सब लाइंस भी क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये सब कॉर्नर्स कंप्लीट करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है किधर से भी कुछ भी, ओके। मैम दिखाई नहीं दे रहा, देखिए रेखा जी, जिसको भी नहीं दिख रहा वो एक बार लेफ्ट कर दीजिए, दिख रहा है ना, हाँ। वो लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करिए, उनकी तरफ से नेटवर्क इशू है, ठीक है। बाकी सबको तो दिख रहा है ना, इस तरह से डिस्टरबेंस मत करिए, ठीक है। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट है वो है डॉट्स, ठीक है। देखिए, डॉट्स लगता है बहुत इजी है, पर देखिए ऐसा नहीं है। अब जैसे मेरा, पहले आप डॉट्स नोट करिए, ठीक है। ठीक है, ये डॉट्स मैंने बनाई। देखिए, ये मैं एक रेफरेंस दिखा रही हूँ आपको, ये रेफरेंस की मैंने दो डॉट बनाई, मैंने इस पे रखी हल्का सा, और मैंने प्रेशर दी। प्रेशर का यूज करना है, ठीक है, प्रेशर देना है यहाँ पर। और इसको ज्यादा सरफेस से नहीं लगाना है, वरना देखिए आपकी डॉट्स है वो अच्छे नहीं बनेगा, अगर आप एकदम सरफेस से टच करेंगे तो। देखिए, ये एकदम हल्के से टच करेंगे ना, तो ये अपने आप बनते जाएंगे, आपको सिर्फ प्रेशर 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 देते जाना है, ओके। अगर आप ज्यादा इसे सरफेस से टच करके ही रखते हैं तो ये देखिए पीछे हो जाएगा। इसलिए प्रेशर आपको, मतलब सॉरी, सरफेस पे आपको ज्यादा टच नहीं करना है, हल्का से टच करना है। प्रेशर प्रेशर प्रेशर, अच्छा डॉट बन गया, ठीक है, ऐसा। अगर आपने इसे सरफेस पे, देखिए मैं कैसा कर रही हूँ, सरफेस पे टच करके ही रखूंगी तो ये पीछे चला गया, दिख रहा है आपको, डिफरेंस समझ में आ रहा है।
ये इस तरह से डॉट बनेगा, सरफेस पे हल्का सा रखना है आपको, तो वो अपने आप मतलब प्रेशर प्रेशर देंगे तो अपना बड़ा हो जाएगा। इस तरह से एकदम सरफेस पे टच करेंगे तो वो खराब बनेगा। ओके, अब देखिए डॉट्स के लिए आपको कैसा करना रहता है ना, मैं आपको पहले बताती हूँ डॉट्स बना के। देखिए ये मैंने डॉट बना दिया, आपको हर साइज में डॉट बनाना भी आना चाहिए। ओके, ये ठीक है। अब देखिए अगर आपको डॉट्स बनाना नहीं आता तो आप काउंट कर लीजिए कैसा। देखिए यहाँ मैं प्रेशर दे रही हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब वापस यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसके साइज का जितना बना, ठीक है। अब देखिए दूसरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इसके साइज का जितना बना। तो अगर आप काउंट भी कर लेते हैं तो इस हिसाब से भी आपके डॉट्स जो है वो अच्छे बन जाएंगे। ये एक ट्रिक थी मैंने आपको बताई, ठीक है, कैसे बनाना है आपको मैं वापस आपको यहाँ बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 1, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके इतना ये डॉट्स किस तरह से मैंने इजीली बनाई हूँ? बता दीजिए, चैट्स में बता दीजिए। चैट्स का बाकी सबको नहीं समझ में आया क्या? ठीक है, ठीक है, आपकी मर्जी है रिप्लाई देना, ठीक है। अभी मैं एक और आपको ये बताती हूँ। अब देखिए लाइन पर जब हम बनाते हैं, देखिए ये लाइन है हमारा, ठीक है। अब देखिए डॉट्स लाइन, जब लाइन पर बनाने के लिए बात आती है तो कैसा बनाते हैं लोग? देखिए ये इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। एक मिनट, नहीं देखिए मतलब देखिए ये मैं इसे एकदम पास में रख रही हूँ, देख सकते हैं आप एकदम, ये आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ एकदम पास है, ठीक है। मैं इसको पास में रखूंगी तो ये मेरी एक लाइन इसने क्रॉस कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है, जब आप डॉट बनाओ तो आपको ये देखिए ये वाला पॉइंट दिख रहा है ऐसा, तो थोड़ा दूर लाइन के रखना है, प्रेशर देना है तो वो लाइन को टच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने क्या समझाई वापस बताती हूँ। देखिए अगर मैं डॉट को यहाँ बनाती हूँ, यहाँ से प्रेशर दूंगी तो वो लाइन को टच हो जाएगा, हमको लाइन को टच नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसे दूर से बनाऊंगी और प्रेशर 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 तो वो अच्छा दिखेगा, ठीक है। इस तरह से दूर रखना है लाइन से, एंड प्रेशर प्रेशर प्रेशर, ओके। दूर रखना है लाइन से, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, दूर रखना है लाइन से, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, दूर रखना है लाइन से, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, ठीक है। अगर लाइन पर कोई बनाना पड़ा तो आपको ये इस तरह से बनाना है। ओके, समझ में आया? आप जितना प्रेशर दोगे उतना आपसे वो बड़ा बड़ा बनते जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। ये सरफेस से टच होगा अगर तो, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अच्छा नहीं बनेगा। ओके, ये डॉट्स वाला फिर से बताओ, ओके। पूरा वीडियो ब्लर हो गया है। सबका ब्लर है क्या? आप लोग रिमूव करके फिर से ज्वाइन करें अगर आपको लग रहा है ब्लर है तो। रियाज सैयद का ब्लर है, आप ही थे जिसने कहा कि अभी नहीं ना, सबका ब्लर नहीं है ना। देखिए आप लोग एक्टिव रहिए चैट में, एटलीस्ट मुझे पता तो चले, क्योंकि सब ठीक दिख रहा है, ठीक है, थैंक यू। अब देखिए वापस बताती हूँ, ये लाइन बनाया हमने जी, क्या लिखा है कि इसने, ठीक है। वापस बता देती हूँ एक बार, मैम वीडियो ब्लर आ रहा है, आपका नेटवर्क इशू। अच्छा मेरा नेटवर्क इशू है, अच्छा। अम, देखिए फिर से, मेरा तो वाईफाई कनेक्टेड है, अगर आपको लग रहा है तो आप लोग एक बार सब बता दीजिए तो मैं चेकआउट कर भी लूँ। नहीं मैम, आपका ही आ रहा है, हमने वापस ज्वाइन कराया था वैसे ही दिख रहा है। नहीं देखिए हरविंदर कौर कह रहे मेरा नहीं है, और कौन कह रहा है आप अपना नेटवर्क, ठीक है। देखिए आप लोग अच्छे से बताइए। मैम कैमरा को नीचे तो नेटवर्क इशू। नो मैम, आपका नेटवर्क नहीं, जो बोल रहे हैं शायद उनका नेटवर्क इशू है। देखिए पूजा श्री का भी सही है, ठीक है, फिर रहने देते हैं। अगर ऐसा कुछ आपका है नेटवर्क रिकॉर्डिंग, क्लियर है? ठीक है, हाँ क्लियर है, यस हमारा मैम, नेटवर्क आपका क्लियर है, एकदम लेकिन क्लियर जिनका, दिख रहा है, कुछ इश्यू नहीं है। ठीक है, जिनका है आप लोग प्लीज रिमूव करके एक और बार ट्राई कर लीजिए, हो सकता है आपकी तरफ से हो, ठीक है। मैं अपना वाईफाई कनेक्ट किया है मैंने, ठीक है। अभी जिनको ये डाउट था वो एक और बार ये वाला देख लीजिए। डॉट बनाते वक्त डॉट को नीचे पीछे रखना है, आगे नहीं करना है वरना लाइन को टच कर देगा, ठीक है। ये देखिए ऐसा, अगर करीब रखेंगे तो ये टच हो जाएगा, लाइन खराब दिखेगी, ठीक है। दूर रख के करना है, ये देखिए इस तरह से दूर रखना है, दूर रखना है, प्रेशर देते जाना है, ठीक है। जितना जितना प्रेशर दो, जितना बड़ा डॉट उतना प्रेशर दीजिए, ठीक है। दूर रखिए इस तरह से, ओके। अब समझ में आया डॉट का, ठीक है। अभी एक मिनट,
देखिए जो सब एलिमेंट्स है ये सब 70% हमें यूज आते ही है, ऐसा नहीं है कि सब बेसिक एलिमेंट्स है तो यूज नहीं आते, नहीं ये सब बहुत यूज आते थे, आपने देखा होगा। इसकी फिंगर डिजाइन भी बहुत अच्छी बनती है डॉट्स वगैरह की। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है हम्स। ओके, देखिए ये इस तरह से भी बनता है डॉट्स, अगर कितना ओके, ठीक है, डॉट्स इस तरह से भी देखिए ये ऐसा भी बनाएंगे हम कि टच ना होवे। देखिए ऐसा, ठीक है, तो इस हिसाब से डॉट्स बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए हम्स बनाने के लिए सबसे पहले तो जैसे कि आपको एक लाइन लेनी है, एयर लाइन लेनी है। ठीक है, इधर भी एयर लाइन लेनी है। अब देखिए सबसे पहले ये हम्स बनेंगे इस तरह से। ओके, ये जो यू शेप होता है ना हम्स में, मैं बड़ा बना रही हूँ यू शेप, यू शेप। ठीक है, यू शेप। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है ना, यू शेप। ओके, अम्ब्रेले का सॉरी अम्ब्रेला का यू शेप। ओके, ठीक है, ये इस तरह से देखिए, बिगनर को अगर नहीं आता है तो वो रेफरेंस लाइन हल्की सी लेंगे। ठीक है, एंड इस तरह से करेंगे हल्के हाथ से। हम्स इजी है। ठीक है, अब देखिए बहुत से लोग इसको हम्स को भी क्या करते हैं मैं बताती हूँ। देखिए ये मैंने हम्स कर ली। देखिए हम्स का, देखिए सबसे पहले तो हम्स इस तरह से बना लेंगे, या तो इस तरह से बनाते हैं, जैसे उनको आता है वैसा बस बनाना है। ठीक है, या तो वो इस तरह से भी बनाते हैं हम्स। ठीक है, देखिए इस तरह से भी बनाते हैं वो, कोई टच कर रहा है कोई नहीं टच कर रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत फिनिशिंग गंदी लगती है, फिर आप लोग बोलते हैं हमारी फिनिशिंग क्यों नहीं इंप्रूव हो रही। तो पहले फिनिशिंग पर ध्यान दीजिए, फिर स्पीड पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी स्पीड बढ़ानी है तो पहले फिनिशिंग करो अच्छी, अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएंगी। ठीक है, अभी आपने अगर कोई सुना होगा मेहंदी आर्टिस्ट कहते हैं, कौन, सॉरी, मेहंदी आर्टिस्ट चाहिए हमें अच्छी लगाने वाली, ऐसा नहीं कहते कि स्पीड लगाने वाली चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी स्पीड पर ध्यान मत दो, फिनिशिंग पे ध्यान दो। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया एकदम हल्के हाथ से, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, ये मेरा हम्स हो गया। ओके, अभी देखिए हम्स को भी हर डायरेक्शन में हमें आना चाहिए बनाने, सॉरी हर डायरेक्शन में नहीं, मतलब ये ऑपोजिट साइड में भी आना चाहिए। ओके, ये देखिए इस तरह से। देखिए ग्रिड्स वगैरह में हम इस तरह से छोटे वाले यूज करते हैं, अगर फ्लोरल डिजाइन हो तो हमारे हम्स थोड़े लंबे लंबे यू हो जाते हैं। देखिए कैसे इस तरह से सॉरी, हाँ ये लंबे यू हो जाते हैं। ठीक है, ये लंबे जो मैं अभी ये वाले बना रही हूँ, ठीक है, लंबे रहते हैं। एंड ग्रिड्स में हम नॉर्मल साइज ही रखते हैं उसकी। ठीक है, और एक और रहता है जो कि, देखिए आपको इसको डबल करना भी आना चाहिए, मैं दिखाती हूँ। देखिए जब आपको लगे कि अब आपको रेफरेंस की जरूरत नहीं, तो फिर अभी आप खुद से ही बना सकते हैं, तो फिर आपको वो रेफरेंस लाइन नहीं लेनी है, पर जितना हो सके आप लोग पहले अपनी फिनिशिंग इंप्रूव करिए, रेफरेंस लाइन लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए इसे डबल भी करने हमें आना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से डबल भी लेयर्स में भी बनता है हम, अगर आपने नोट करा होगा तो। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, अब देखिए एक और अगर हम देखें तो ये बड़े टाइप में भी आता है यू। ठीक है, ये भी आपको ग्रिड्स में आगे यूज होंगे, तो ये आपको बड़े टाइप का ही बनाने आना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से बड़ा बनेगा। ओके, तो ये इस तरह से हम्स बनेगा। हम्स क्लियर है आप सबको? हाँ, ठीक है ना। ओके, चलिए अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्पाइरल। ओके, ओके स्पाइरल है। ठीक है, अब देखिए स्पाइरल में सबसे पहले तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हमें ये राउंड बनाने आता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ये इस तरह से रख के ये, ठीक है, आप लोग को आना चाहिए समझने मीडियम। ठीक है, ओके, अब स्पाइरल देखिए,
अब देखिए जो स्पाइरल है वो इस तरह से, पहले तो आपको राउंड बनाने आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्पाइरल में कैसा कर रहता है ना, आपको सबसे पहले ये राउंड बनाने आ गया, उसके बाद ये छोड़ दीजिए, इफ आप बिगनर है तो। फिर यहाँ से आपको डॉट दिख रहा है, यहाँ से आपको लेना है, ओके। ये एकदम स्लो लेना है, जल्दी में नहीं जाना है। आपको इसमें जितने लेयर्स आएंगे उतना ये खूबसूरत लगेगा। देखिए स्पाइरल, ठीक है, फिर नीचे हमने यहाँ डॉट दे दिया इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर मैं बताती हूँ, यहाँ से देखिए अभी छोटा स्पाइरल है तो ये छोटा बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से स्पाइरल क्रिएट होगा। पहले राउंड आपको आना चाहिए। अगर देखिए एल लाइन में अगर आपको आ गया तो ये एल लाइन में भी टच होके, सॉरी बिना उसके भी बनता है एल लाइन से भी। पर अगर आप बिगनर है तो आप सरफेस पे टच करके ही बना दीजिए, नो इशू, ठीक है। देखिए कभी कभी इस तरह से आपको फोन साफ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने मतलब लगाते जा रहे हो गंदा हो रहा है। ये फोन साफ करने का भी आपको मतलब एज अ मेहंदी आर्टिस्ट पता हो कि ये फोन भी अभी मेरी गंदी हो गई है, मैं साफ कर लेती हूँ, ठीक है। मार्केट फोन के लिए तो और ही जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो स्पाइरल में आपको ये सब बातों का ध्यान रखना है। एक मिनट, देखिए इस तरह से बनाते हैं जो लोग स्पाइरल को, ये टोटली रॉन्ग है, ये स्पाइरल बनता ही नहीं है अंदर से। इसे बनेगा कैसा, ये राउंड लेंगे हम हल्का सा, यहाँ छोड़ दूंगी मैं, यहाँ से मैं इसके लेयर्स लूंगी, ठीक है। एक ही लेयर्स में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा। अब लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं, राउंड अच्छा बन गया अंदर का, चलो भाई हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है कि अच्छा बना रहे हो। अगर छोटा बनाना है तो छोटा भी इसी तरह से लेयर्स पर ध्यान रखो, वो मतलब जैसे जैसे आपके हैंड की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, आप खुद ब खुद स्पाइरल को भी इजीली बना पाओगे, ठीक है। छोटा लेना है तो छोटा बनाइए, नॉट एन इशू। और उसे एकदम आराम से बनाइए, घाई मत करिए, ठीक है। आपको आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है, ये नहीं सोचना है। जितना हो सके आपको ट्राई करना है, ठीक है, एकदम अच्छे से बनाना है। देखिए अगर मैं एकदम बड़ा बनाती हूँ, देखिए मैं भी यहाँ पर आराम से ही बनाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ यहाँ पर ज्यादा लेयर्स मुझे मिले हुए, ठीक है, जिससे इसका लुक अच्छा आवे। ठीक है, आपको ये स्पाइरल क्लियर है कि स्पाइरल अब किस तरह से बनता है, बता दीजिए एक दफा चैट में। ओके ठीक है, ठीक है। अभी एक लास्ट हम यहाँ पर कर लेते हैं, फिर उसके बाद एंड करेंगे, ठीक है, आपके डाउट्स लेकर। ये ड्रॉप्स, ठीक है। अब देखिए ड्रॉप सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत से लोगों को ड्रॉप्स नहीं आता है। ड्रॉप्स का शेप होता है इस तरह से, ओके, इस तरह से, ऐसा शेप होता है। देखिए पेन ये वाला नहीं, इस तरह से। मतलब पेन से तो नहीं बना, देखिए बताती हूँ। देखिए अब जैसे यहाँ ये बन गया, ये ऐसा बना दिए ना, ऐसा नहीं बनेगा, लॉलीपॉप की तरह नहीं बनता है, इस तरह से बनेगा। देखिए प्रेशर देना, अगर आपको डॉट बनाने आ गया ना, आपके लिए ड्रॉप्स भी इजी है बनाना, ठीक है। देखिए ड्रॉप्स को भी हर डायरेक्शन में बनाना, पहले मैं आपको नॉर्मल डायरेक्शन में बना के दिखाती हूँ। या मैंने इसको प्रेशर 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 दी, मैंने छोड़ दी, क्यों, क्योंकि एज अ बिगनर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैंने छोड़ दी एंड मैंने नीचे, सॉरी, ये ऐसे लाइन कर ली, ठीक है। मैंने लाइन कहाँ से लिया आप ये नोट करिए, मैंने डॉट बनाई, ये लाइन मैंने इसके बीच में ये ऐसे करी, ठीक है। आप समझ में आ रहा है आपके, मतलब, या मैंने बीच से ऐसा निकाली, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना, ये बना दिया नीचे से ले ली तो ये गंदा इस तरह से बनेगा जैसे ये पेन का बना, ठीक है। ऐसा नहीं बनाना है ड्रॉप्स। ड्रॉप्स को इस तरह से लेते जाना है, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, बीच में से इसके, ये इस तरह से। देखिए वैसे तो अगर आपको प्रेशर का टेक्निक आ गया तो आप ड्रॉप्स देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, बिना हाथ मतलब उठाए भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह से, देखिए ये इस तरह से बना, ये मैंने इस डायरेक्शन में बनाई, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये तो ये हर डायरेक्शन में भी आना चाहिए हमें बनाने के लिए। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है कि ड्रॉप्स किस तरह से बनेगी, ना कि इस तरह से, बट इस तरह से ड्रॉप्स का बता दीजिए अगर इफ यू वांट, मैं वापस बता देती हूँ, ठीक है। वापस बताना है ड्रॉप्स का आप लोग को, क्या आप लोग को क्लियर है कि ड्रॉप्स किस तरह से बनेगा। देखिए फिलहाल तो आपको मैंने एक ही ड्रॉप बनाई, वरना इसका अगर आपने देखा होगा तो ये इस तरह से पंच बनता है, ठीक है। यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा,
ठीक है, ये 3 बंच बनता है, इनको हम लोग करेंगे। देखिए ठीक है, यहाँ से प्रेशर 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 ऐसा, ओके, यहाँ से प्रेशर 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 ऐसा, ठीक है। 3 का अगर हमें पंच बनाना है तो पहले 2 बनेंगे, फिर ये जो थर्ड है वो हाइट में ऊपर रहेगा कि इससे मर्ज नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये पहले आपको बनाने आना चाहिए, नॉर्मल सिंगल बनाना पहले आप सीखो। अगर आपको सिंगल अब लग रहा है, अब आ रहा है मुझे हर डायरेक्शन में बनाना, फिर आप जाके इसको इस तरह से हर डायरेक्शन में बनाओ, ठीक है। क्या बताऊँ, सुरभि मैम क्या बता दो, अच्छा बता दो, ठीक है, मैंने बताई अभी, क्लियर है आपको, ठीक है। ये इस तरह से हर डायरेक्शन में बनेगा, देखिए ऊपर से लेंगे तो ये मर्ज नहीं होगा, वरना ये मतलब एक दूसरे से मिल जाएगा, देखिए इस तरह से, ये गंदा लगेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा बनाना है। अगर आपको एक की डायरेक्शन क्लियर है तो फिर हम हर डायरेक्शन में बनाना हमारे लिए इजी हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अगर आप किसके कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, या आपको इतना क्लियर है। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल करेंगे, तो यहाँ पर हमारे 4 तो बजने ही वाले हैं, कि आपको एक और बता दूं मैं, अगर आपकी मर्जी। क्लियर है आप सबको, कोई रिप्लाई नहीं देना चाहता क्या? हम्म, ठीक है। देखिए अगर आपको ये शीट्स मैं आपको वैसे तो व्हाट्सअप कर दूंगी, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। एंड कल हम दूसरे मतलब बेसिक एलिमेंट सीखेंगे, अभी बहुत बाकी है वैसे तो, ठीक है। अभी देखिए आपको ये इस तरह से, अगर ड्राइंग बुक है आपके पास तो आप ये इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, बॉक्स बॉक्स बनाकर इस तरह से आपको हर डायरेक्शन में बनाने का है, ठीक है। अभी हमारा वैसे तो बहुत बाकी है, बट मैं आपको बता रही हूँ रेफरेंस के लिए कि आपको इस तरह से बनाना है बॉक्सेस में, अगर आपके पास ड्राइंग बुक है। सॉरी गाइस, देखिए मैंने क्या की हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोग, ठीक है मैं भेज दूंगी पर होता है, ठीक है, थोड़ा, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है, ओके। क्या मैं आप लोगों को भेजूंगी, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर ऐसा ना हो, ठीक है। अभी आप लोग को कुछ डाउट्स रहा है आपको तो आप लोग पूछ लीजिए, वरना लेफ्ट करना है तो फिर हम ये मीटिंग एंड कर देते हैं, ठीक है। एंड अभी जैसे कि मेरा यूट्यूब वाला मैम ऐसा कुछ तो कल करके दिखा देते आज ही आपको, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, सुबह मैम आप क्या करो, ये मैम ऐसा कुछ तो कि कल करके दिखा देते जी आपको, नहीं मेरा नहीं समझ आ रहा है, क्या कह रहे हो आप? मैम ये वर्क करके व्हाट्सएप में सेंड करना है क्या? जी हाँ, सेंड करना है आप लोगों को, आप लोग की प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, ठीक है। मैं आपका करेक्शन करूंगी, मैं ग्रुप ओपन करूंगी, टाइमिंग रहेगा, आप सबको अपना होमवर्क भेजना है उसमें, ठीक है। मैं सबका चेक करूंगी, वैसे तो मेरा ये खराब हो गया है पर नो इशू, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, मेरा यूट्यूब लाइव चालू हो गया है, तो आप लोग की मीटिंग में यूट्यूब पर लूँ या मैं इस पे कंटिन्यू करूँ, आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए जैसा आप लोग को सही लगे, चैट में लिख दीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? क्लास एंड हो गई है मैम। हाँ, बहुत से लोग शायद रिमूव हो गए, कुछ तब जॉब किसी से या मेरे से ही। मैम जो आपने आज जो कराया है, ये अभी तो मैंने कर लिया है, ये आपको अभी दिखाना है। जी हाँ, जब ग्रुप ओपन होगा आपको अपना अपना वर्क्स भेजना है, ठीक है। मैं चेक आउट करूंगी कि किसने कैसा किया है, जो भी करेक्शन है मैं आपको बताऊंगी। और मैम ये कल करके लेकर आना है एक और बार, जी, जैसे जो आपने दिखाया, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं घर बैठे तो हम आपको दिखा सकते हैं। अभी नो मैम, जैसे बाई चांस हम लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और जब हाँ, हमारी क्लास अलग जो से आप मुझे स्टार्ट हुए पर्सनल तो। पे भेजिए, जो आपने खुद से किया वो पर्सनल पे भेजिए, और जो होमवर्क है आप लोग वही सेंड करिए, ग्रुप को अपना कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कि मैम ने ये सिखाया है, तो वो आप लोग जो भेजना है वो मुझे पर्सनल भेजिए, और जो होमवर्क मैं करा रही हूँ वो आप लोग ग्रुप में भेजिए, ओके।
ठीक है, मैं मैम। पोल भेज दूंगी। अब बहुत से लोग यूट्यूब कह रहे हैं, बहुत से लोग चाहते हैं मैं उस पे लूँ, इसी पर लूँ। देखिए आपकी मर्जी, आप लोग बता दीजिए, क्योंकि मेरा यूट्यूब तो चालू हो गया है, पर बहुत से लोग हैं ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग से ही पूछ लूँ। ठीक है, तो अभी हम अपनी क्लास लाइव एंड करते हैं, एंड आपको जो भी रहा आप मुझे पर्सनली मैसेज। यूट्यूब में लीजिए मैम, जी यूट्यूब पे लाइव लीजिए। जी, यही मैं आप पोल डाल दूंगी, फिर जिस हिसाब से लोगों के रिस्पॉन्स आते हैं हम वैसा करेंगे। ठीक है। मैम मेहंदी बुक हम कौन सी लें? इसीलिए जी इस पे थोड़ा नेटवर्क इशू आता है, ब्रेर होता है वीडियो, इसीलिए तो यहाँ वीडियो। पर लेने का एक ही वो है कि इसमें मैम लिंक पे डाल। मेहंदी बुक कौन सी लें? मेहंदी बुक कौन सी ले, ऐसा पूछ रहे हो आप लोग? जी। नॉर्मल ड्राइंग बुक लीजिए, ये A4 की आती है, इसके पेपर्स अच्छे रहते हैं, बड़ी रहती है ना, ये वाली। और भी बंद कर दीजिए आप लोग। अगर यहाँ ऑनलाइन पर कुछ मेहंदी बुक डाउट क्लियर खरीदने की करना शेयर हो कर कोई दीजिए, बात नहीं, आपको मैंने गूगल लिंक मीट शेयर पे कर भेज दी। दीजिएगा। ठीक, क्या हुआ? आप कुछ कोई कुछ कह रहा है? ऑनलाइन मेहंदी हेलो खरीदना है तो शेयर कर दीजिए लिंक। देखिए हेलो उसके मैम। ऑलरेडी चार्जेस सारे बंद कर दिए गए, हम स्टाफ लगा रखी है। आप यूट्यूब पे अगर ठीक लगे आपको तो उस पे ही करिए, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है। ठीक है, ओके, ठीक है, हम ये डिसाइड कर लेंगे, ठीक है।